क्या आपने कभी महसूस किया है कि भोर के समय हवा कुछ अलग होती है, जैसे पूरा अस्तित्व सांस रोककर खड़ा हो और किसी गहरे रहस्य के खुलने की प्रतीक्षा कर रहा हो। उस समय न दिन शुरू हुआ होता है, न रात पूरी तरह गई होती है। मन शांत होता है, विचार थके हुए होते हैं और भीतर कुछ ऐसा जागता है जिसे शब्दों में कहना कठिन है। योग शास्त्र इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, लेकिन ये केवल समय नहीं है, ये चेतना का द्वार है। इस समय किया गया ध्यान मन को शांत नहीं करता, मन को याद दिलाता है कि उसकी मूल अवस्था क्या है। कई लोग पूछते हैं, क्या सच में ब्रह्म मुहूर्त में कुछ अलग होता है? उत्तर है, घड़ी में नहीं, ऊर्जा में फर्क होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह समय मनुष्य को भीतर से कैसे बदल देता है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये विषय केवल सुनने का नहीं, महसूस करने का है। ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा। भोर के समय सूर्योदय से पहले प्राण का प्रवाह सबसे अधिक शुद्ध, संतुलित और ऊर्ध्वमुखी होता है। इसीलिए इस समय जब कोई प्राणायाम या ध्यान करता है तो उसे लगता है मानो भीतर कोई सूक्ष्म शक्ति जाग रही हो। ये ऊर्जा केवल शरीर तक सीमित नहीं रहती, ये मन, भावनाओं और चेतना तीनों स्तरों पर काम करती है। मन पर प्रभाव। दिन के समय मन बहुत शोर में रहता है। विचार, योजनाएं, स्मृतियां, डर सब एक साथ सक्रिय रहते हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में मन स्वाभाविक रूप से शांत होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने भीतर का शोर धीरे से बंद कर दिया हो। इस समय ध्यान करने पर मन को नियंत्रित नहीं करना पड़ता, मन स्वयं ही शांत होने लगता है। साक्षी भाव का जन्म। भोर की इस शांति में मनुष्य पहली बार यह अनुभव करता है कि वो केवल शरीर नहीं है, केवल विचार नहीं है, वो उन सब का साक्षी है। जब साक्षी जागता है तो दुख पकड़ खोने लगते हैं, डर कमजोर पड़ने लगता है और भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म लेती है। अहंकार का शिथिल होना। अहंकार दिन भर सक्रिय रहता है, काम में, रिश्तों में, पहचान में। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में अहंकार थक जाता है, उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। इस शांति में मनुष्य स्वयं को बिना किसी भूमिका के देख पाता है। यही स्वयं को जानने की पहली झलक है। वैज्ञानिक संकेत। इस समय मस्तिष्क की तरंगें अल्फा अवस्था में होती हैं, तंत्रिका तंत्र शांत होता है, मेलाटोनिन संतुलित होता है। इसीलिए इस समय किया गया ध्यान मन की गहराई तक उतर जाता है। जीवन में परिवर्तन। जो व्यक्ति नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, वो दिन भर कम प्रतिक्रियात्मक होता है, अधिक संतुलित होता है, अधिक स्पष्ट निर्णय लेता है। उसकी ऊर्जा बिखरती नहीं, उसकी कर्म शक्ति सही दिशा में बहने लगती है। भीतर की आवाज। भोर के समय अवचेतन खुला होता है, मन शांत होता है और भीतर की आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। यही आवाज मनुष्य को उसके जीवन के वास्तविक मार्ग की ओर ले जाती है। कुंडलिनी और चक्र संतुलन। प्राचीन योग में ब्रह्म मुहूर्त को कुंडलिनी जागरण का प्रारंभिक द्वार माना गया है। यह जागरण अचानक नहीं होता, यह बहुत सूक्ष्म, बहुत शांत प्रक्रिया है, जैसे कोई फूल धीरे धीरे खिलता है। अंतिम संदेश। ब्रह्म मुहूर्त में उठना केवल दिनचर्या नहीं है, यह एक आंतरिक आमंत्रण है। जब कोई इस आमंत्रण को स्वीकार करता है तो उसका जीवन बाहर से नहीं, भीतर से बदलने लगता है। और जो भीतर से बदल जाता है, उसकी उपस्थिति ही दूसरों के लिए शांति बन जाती है।